चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। बताइए यहाँ की कैसी स्थिति है आपके मावली की? स्थिति तो मैडम अभी बहुत ही खराब है। इस गांव के लिए 40 साल से शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं है। आज भी खुले में वहाँ दाह संस्कार करना पड़ता है। पक्का शमशान बना ही नहीं है। पक्का है, चद्दर है, लेकिन चद्दर भी सारे चोर लुटेरे ले गए, कुछ जल गए, खत्म हो गए और कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ। ना कोई नहाने की, सोने की कोई सुविधा नहीं है। आप जो मुझे कह रहे हैं ना कि फ्लाईओवर, क्या एक ही विकास कराया है क्या? यहाँ पर कितनी सारी समस्याएं हैं। यहाँ महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल सकती है, लाइटें कट रही है। लाइटें सही कराने में कितना, उसके लिए भी कोई बिल पास कराएं अब हम? लाइट के ऊपर भी ये तो मूलभूत इतने सालों से समस्याएं चली आ रही। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे और अंधेरा बहुत है और असामाजिक तत्व बैठे ही रहते हैं। उसकी कोई प्रशासन ने व्यवस्था नहीं करी। कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। ये बस स्टैंड हमने हाथ से बनाया है। अच्छा, यहाँ के लोगों ने बनाया है बस स्टैंड? ये हमने हाथों हाथ बनाया क्योंकि बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। जितने भी नेता आते वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद आज दिन तक कार्यावास में 5 साल में कोई पैर नहीं रखता है। कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल नहीं हो रहा। विकास की बात हो रही है। विकास की बात हो रही है। बिल्कुल सही हमारे बात है। विकास करवा दो बस। एक तो क्या है कि 2-2 4-4 घंटा आके आके रात लाइट ही नहीं आ रही है। वर्तमान में सरकार भी बन चुकी है। 3 साल के अंदर सरकार के बनने के बाद 2023 में मावली में गारेवास में कोई विकास नहीं हुआ। कार्यावास में 3 साल नहीं 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अभी भी कोई रोड पे जाके देखिए, आज दिन तक कहीं रोड नहीं बनी। पानी में तो आपने करूँ आपने नंदी में भी पानी को न वोट तो पार्टियां मांगती है, वो विकास के नाम पे मांगती है। जब वोट पार्टियां किसी नाम पे मांगती है। वादे होंगे नेताओं के होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पूरा कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं मिनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। चुनावी कारवा शुरू हो चुका है, चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और हम आ चुके हैं मावली के वार्ड नंबर 1 में। अब चुनावी वादे होंगे, नेता आएंगे, स्वास्थ्य की आपको नई उम्मीदें देंगे, शिक्षा की उम्मीदें देंगे, आपको व्यवस्थाओं की उम्मीदें देंगे, आपकी मूलभूत सुविधाओं की उम्मीदें देंगे। और पिछली सरकार ने क्या किया, हम उसके भी जवाब मांगेंगे और आने वाली सरकार के वादे भी आपको सुनाएंगे। आइए आज हम वार्ड नंबर 1 से जानते हैं। जी सर, बताइए यहाँ की कैसी स्थिति है आपके मावली की? स्थिति तो मैडम अभी बहुत ही खराब है। मैं भी पार्षद पति हूँ और हमने बहुत ही बार नगर पालिका को भी अवगत कराया है जी। और सारे 1 2 3 जो हमारे वार्ड थे पहले, वो भी चेंज हो गए अभी राजनीति के हिसाब से। उनका भी वो 19 और 20 कर दिया है जी। अभी नगर पालिका बन गई है, नगर पालिका बने, जो वार्ड भी चेंज कर दिए हैं जी कुछ लोगों ने पार्टी तो के क्या हिसाब काम से। कराया आप ये बताइए। काम तो हमने बहुत से लिखवाए, बहुत काम लिखवाए। ये नाली का काम भी चल रहा है अभी जी। अब चुनाव चल रहे हैं तो अब काम तो शुरू होना ही है। काम तो खैर चल ही रहा है, पहले ही चलता था, पर जो हमारी जो इच्छा थी ऐसे काम हो, हमारी जो मन में थी, लोगों से हमने वादे किए थे कि भाई मैं जीतूंगा तो ऐसा काम करूंगा, वो काम नहीं हुआ। और सरकार भी चेंज हो गई। मैं कांग्रेस से हूँ, बिलोंग रखता हूँ। तो क्या वादे किए थे आप, हमें थोड़ा बताइए कि जो अभी तक भी आपको दिख नहीं रहे हैं सड़कों के ऊपर? मैंने जो वादे किए थे वो चबूतरा वगैरह बनवाना था, कबूतर का वो दाने डालने का, पानी, ट्यूबवेल वगैरह, जो हमने बहुत सी बार लिखवाया, पर कुछ वो पहले चल रहा था, पर सरकार चेंज होने के बाद में हमारी चेंज मतलब आपका कहना है कि बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, काम नहीं हुए, वो काम हो ही नहीं रहे, हमारे अटक गए बस काम। जी सर, आप बीजेपी से हैं, आप खुद बताइए कि ये जो सर कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुए, उसके क्या कारण रहे होंगे या हुए हैं? काम के लिए मैडम ये है कि नगर पालिका, पहली बार नगर पालिका का ये वार्ड बना है। पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत होने के कारण इसको डायरेक्ट उन्हीं को नगर पालिका में कन्वर्ट करके उनको पार्षद वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जी। कई तरह के प्रोसेस होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, धीरे धीरे ये रूप लेगा। पहली बार चुनाव आ रहे हैं, चुनाव होंगे, उसके बाद में सही प्रणाली उसके पश्चात चालू होगी। समय लगता है, सब्र रखना पड़ता है। किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना इस मामले पे ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर कोई घोषणा हो गई तो कोई काम अगर चालू हो गया है तो कभी रुकता नहीं है, है ना। तो उसके लिए हम किसी पार्टी, राजनीतिक दल को दोष दें, ये उचित नहीं है जी। तो ये कह रहे हैं कि भाई पेपर वर्क की वजह से ये सारा रह गया था, काम रह गया था, इन्होंने जो वादे किए थे। तो आप मुझे बताइए कि ये कितने टाइम तक रहे थे सत्ता में? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने ये सारे काम नहीं कराए थे, उनको कितने साल हो गए थे यहाँ रहते हुए और इन्होंने काम नहीं कराए? नहीं, काम तो अभी जैसे सरकार आई उस बाद में थोड़ा काम हमारा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपका नहीं हो पा रहा है? हमारा जो
थी इच्छा कि ये काम हो वो हो, तो वो काम रुक गए हमारे। अच्छा, तो आपका नहीं हो पा रहा है तो किसका हो पा रहा है? मुझे आप साफ स्पष्ट कहिए कि इनका हो पा रहा है और हमारा नहीं हो रहा है। जनता का भी नहीं हो पा रहा है, साफ सफाई नहीं है, हाँ। लाइट वगैरह थोड़ी दिक्कत अच्छा, है। लाइटें नहीं है यहाँ पे, जैसे कि अभी मेरे को भी लग रहा है कि खंबे मतलब वगैरह। यहाँ पे एक लाइट लग जाए, चौराया है बड़ी ये वाली, आपका तो मेन चौराहा है, मेन गाजियाबाद चौराहा है, चौराहा। तो हमने बोला भी था कि भाई बड़ी वाली लाइट है यहाँ 2-3 ऊपर तो वो ये लग लाइट तो एक बेसिक जरूरत है सर, अगर हम ये जाने तो यहाँ पर अभी पावर जो है नगर पालिका भी, इस नगर पालिका में वर्तमान में जो चेयरमैन है या पार्षद है उनके पास में पावर नहीं है जी। पावर प्रशासन के पास है, तो ये प्रशासन के हाथ में लगा या तो ना या यहाँ नहीं पर लगाना। कितने सालों से बीजेपी का है, आप बताइए मुझे। नहीं, बीजेपी हर 5 साल में अपने वो चेंज होता हाँ रहता हाँ, है। वो तो तो पहले 5 साल पहले कौन थी? वो कांग्रेस थी पहले। कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं लगवाई ये लाइट? उस समय हम नहीं थे। अच्छा, आप नहीं थे, तो हाँ, मतलब ये उस समय आपकी मैं नहीं था। अच्छा, कांग्रेस की गलती है मैडम। कांग्रेस की, उस समय हाँ। क्या हमारे क्या बीजेपी के पार्षद से उस समय। अच्छा जी मैडम मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, जी। पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड पंच था पूर्व में, वार्ड नंबर 1 के वार्ड नंबर 2 से 2 से अभी 19 हो गया है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। अभी बदल गए हाँ, जी बीजेपी से हूँ मैं। जी। और मैडम विकास तो हुए हैं, मैं हमारे 5 साल में भी कांग्रेस सरकार थी तो भी बीजेपी में हमारा काम हुआ था। हमारे वार्ड नंबर 2 में महिला स्नान घर बना हुआ था, जो बीजेपी ने बनवाया है। बीजेपी बनाया। और नालियाँ वगैरह भी 5 लाख, जो जब प्रधान साहब थे जी सिंह जी, उस टाइम 5-7 लाख रुपये पास किए थे नालियों के, और नालियाँ भी बनी थी। और अभी ये नालियाँ काम चल रहा है, बीजेपी राज में चल रहा है। तो ये तो अब तो प्रशासन के हाथ में है, तो मतलब बीजेपी तो ये नहीं करवा रही है, सर के हिसाब से तो प्रशासन करा रहा है। नहीं है, मगर हम भी बीजेपी के बिलोंग करते हैं, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, आने वाले जो भी हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि पार्टी काम करें, विकास करें, तो हमारा वोट बने। जो काम वर्किंग में आ चुके हैं वो तो हो ही रहे हैं मैडम, जैसे नाली का काम चल रहा है, और भी अंदर की तरफ जाओगे अब तो कई काम आपको नजर आएंगे वो हो रहे हैं, जिनकी घोषणा हो चुकी है। बार लाइटें जारी है, अभी लाइटें समझ चल रही है। तो कल हमारे जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक हैं कृष्ण गोपाल जी पालीवाल साहब, उन्होंने कल साहब से बात की, भाई लाइटें बार जारी है, तो उसको भी तो मुद्दा। क्या ये लाइटें अभी ही जा रही है बार, पहले नहीं जाती हाँ, थी? पहले नहीं जाती थी, अभी जाती है, अभी जारी है। अभी मतलब आप कितनी अभी की बात करो, अभी 1 महीने से जा रही है? नहीं, 2-3 महीने से। जैसे बारिश का समय हुआ तो वो थोड़ा क्या वो सुनते नहीं है, साफ सफाई पेड़ वगैरह कटवाए नहीं RSCB वालों ने। तो आपको नहीं लगता भैया कि ये काम सरकार को पहले कराने थे? आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आपके विकास के लिए? फिर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। विकास तो मैडम हो रहा है, और अभी चालू हो गया, प्रोसेस जारी है। और अभी कल मीटिंग हुई थी पार्टी की, भाई जहाँ समस्या इमरजेंसी है, जहाँ चुनाव की बात हो गई, प्रशासन अधिकारी है सारे, उनको भी मैसेज दे दिया, काम चल रहा है और अच्छा हो रहा है विकास। को वहाँ पे करेंगे, उनका भी निदान होगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अब अपने इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर आने वाले समय में आप काम करेंगे? मैडम समस्याएं सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है नाली की होती है, या फिर बिजली की होती है, या पेयजल की होती है। इसके ऊपर नाली पे ऑलमोस्ट वर्क चल ही रहा है। जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की, मूलभूत समस्या इन पे वर्क चल ही रहा है और सोल्व होगी, क्यों नहीं होगी? समय लगता है। आप बताइए, आप तो यहीं रहते हैं पास में, ये आपके यहाँ जो ये काम चल रहा है ऐसा? ये तो सब नाली का चल रहा है जी, है के? और हम बीजेपी के हैं, हाँ। तो हमारे चाहिए विकास चाहिए, एक तो लाइटें चाहिए। लाइटें नहीं आ रही है अभी तक भी लाइटें सही तो से। क्या है कि 2-4 घंटा आके आके रात लाइटें ही नहीं आ रही है, पूरी रात लाइटें नहीं आ रही है? पूरी रात बच्चे लाइट के लिए कल समस्या, बच्चे नींद नहीं निकाल सकते। स्कूल आज सुबह स्कूल भी तो जानो रहते हो, वे सोच रहा फिर स्कूल जाए तो फिर उनको उठाते तो कहते हैं सोने दो। सही बात है, लाइटें नहीं आ रही पूरी रात को, बच्चे जगेंगे कैसे? लाइटें नहीं आ रही तो क्या करेंगे? सही बात है। आगे दूसरी बात ये है कि बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं ये रास्ते बंद होने से। हाँ बिल्कुल, ये रास्ते पूरे दिन जाम लगता है, जाम लगते हैं। और मेन रास्ता ये है, हम कह रहे हैं हमारे सीढ़ी उतार दो इधर, आप रास्ते मत खोलो, वो यहाँ सीढ़ी है, वो सीढ़ी इधर उतार दो, तो हमारे ये बच्चे तो परेशान नहीं होगा। हमारी बैंक उधर आ गई, पोस्ट ऑफिस ऊपर, सब मतलब कार्यकर्ता उधर आ गया हमारा। तो ये बड़े बड़े जो ट्रकें निकलती है यहाँ से, आपके बच्चे भी यहाँ खेलते होंगे, तो इसीलिए तो हमारे ये समस्या हो रही है कि इस जाम का भी ऑप्शन है ना, आपने देखा हो या इधर का एनालिसिस या सर्वे किया हो, तो इधर के लिए ना बाईपास बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। मैडम घर में भी अगर हम एक ड्रिल लगा के एक तस्वीर भी लगाते हैं ना, उस तस्वीर को लगाने में भी हमें टाइम लगता है, मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, 2 छेद कराने पड़ते हैं और लगाते हैं, और डस्ट भी होती है, सारी चीजें होती है। सिर्फ 2 छोटे, सुनना आप मेरी बात को, इट्स ए प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, 2 ड्रिल होते हैं, उसमें भी हमें लगता है समय। तो ये पूरे फ्लाईओवर का काम है, जब फ्लाईओवर आपने देखा होगा तो काम चल रहा है उसका, है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, जब वो प्रोसेस हो जाएगा ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो सर यहाँ पर सवाल हम किसी एक
पार्टी का नहीं कर रहे, सवाल हम यहाँ विकास का करने आए हैं। चाहे पहले 5 साल पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है, चाहे कुछ भी है, क्या फ्लाईओवर अभी ही बनना था? कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल नहीं हो रहा, विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, बिल्कुल सही हमारे बात है। विकास करवा दो बस। तो महिलाओं की क्या सुरक्षा है? जैसे यहाँ पर यहाँ अभी जैसे बुढ़ी कि- बुढ़ी हुई है औरतें हाँ। तो नहीं जा सकती है, प्लेटफार्म इतने बिल्कुल, हो गए हाँ, न जा सकते। तो कहाँ जा सकते हैं? बच्चे बच्चे परेशान, उधर जाते तो टिकट मांगते, हाँ। हम कहाँ होके जाएंगे? अच्छा, ये इसके अंदर प्लेटफॉर्म का टिकट मांगते हैं? प्लेटफार्म का टिकट मांगते हैं, उधर जाने नहीं देते हमको। अच्छा, हमारे बाजार टोटल उधर आ गया, हम कहाँ जाएंगे? तो रास्ता ही नहीं है जैसे आप रास्ता यही नहीं है, हमारा रास्ता यही है, यही बंद कर दिया इनको। अच्छा, आपके यहाँ हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? हॉस्पिटल की डॉक्टर व्यवस्था- रहते हैं नहीं रहते हैं? यहाँ है ही नहीं, गाजियाबाद में यही नहीं हॉस्पिटल। अच्छा यहाँ से भी 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए भी आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ता और है? इधर भी वापी मतलब अगर कोई साधन नहीं हो, अगर किसी के पास साधन है या नहीं है, और मानो जब हम अकेले हैं तो हम यूं भी जा सकते हैं, वहाँ से चौराहे से साधन पकड़ सकते हैं, लेकिन इधर से पूरा घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता इधर बंद कर दिया और घर का काम भी रहता है, तो इधर से पुल चढ़ के जाते हैं तो टाइम भी बहुत लगता है। तो मतलब आपकी सुरक्षा का बताइए मुझे, क्या आप यहाँ पर रात को अगर आप 10 बजे भी निकले तो आपको सही नहीं, लगता है? कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, और अंधेरा बहुत है और असामाजिक तत्व बैठे ही रहते हैं वैसे। बैठे ही रहते हैं, उसकी हाँ। कोई प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं प्रशासन करी? ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी, कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। आइए अब हमारे स्थानीय संवाददाता से जानते हैं यहाँ की स्थिति है। आप खुद यहाँ के हैं, आप खुद बताइए यहाँ की क्या स्थिति है? धन्यवाद मिनल जी। मावली जो नगर पालिका बनी है, वर्तमान में नगर पालिका के जो 1 नंबर वार्ड जो हैं, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ में मिनल जी जो यहाँ के लोकल लोग प्लस भाजपा और कांग्रेस समर्थित दोनों ही पार्टियों के जो वर्तमान में जो पार्षद के जो टिकट बटेंगे उसमें कहीं न कहीं इनका लाभ भी होने वाला और इनको टिकट भी मिलने वाला हो, ऐसे लोगों से हम बात करेंगे और बताएंगे। हीरालाल जी, आप बताएं कि वास्तव में जो समस्या महिलाएं गिना रही है कि यहाँ पर किस तरह की समस्या, लाइट मुद्दे। आपने एक चीज़ कही थी अभी कि आपके रहते हुए उस समय जो जीत सिंह जी चुनावत के बारे में कहा था, उस समय उन्होंने जो विकास करवाया था उस समय वो कांग्रेस से प्रधान थे, अभी वर्तमान में बीजेपी में है, तो बीजेपी में क्या विकास कार्य हुआ ये बताओ। कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं सर। नहीं, पार्टी अब जो चुनाव होंगे वो पार्टी सिंबल से होंगे, ये तो मान रहे हो आप। आती है जाती है, चलता रहता है, ठीक है। मैं विकास बीजेपी किसने से किया? बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस करता है, वो अलग से। पर हमारे उस राज में जब हमारे दलचंद जी एमएलए साहब थे और दलचंद जी एमएलए साहब थे, जीत सिंह जी प्रधान थे उस टाइम, तब मैं पार्षद था, मतलब वार्ड बंद था। तो विकास आप कहना चाह रहे हैं कि उस समय कांग्रेस के जो प्रधान थे जीत सिंह जी ने आप विकास करवाया था? जीत सिंह जी प्रधान थे और कांग्रेस पिताजी थे और बीजेपी से दलचंद जी विधायक थे बीजेपी से हमारे। तो काम किसने करवाया था, प्रधान ने करवाया या विधायक ने करवाया? एमएलए साहब ने कराया था जिले पर कोटे आपने से। कहा था कि नहीं, नालियाँ तो वो प्रधान कोटे से होती है, पंचायत समिति के हिसाब से। राकेश जी बताइए, आप वर्तमान जो समस्या महिला गिना रही है कि लाइट की समस्या, वास्तव में मैं मावली मैं खुद भी लोकल हूँ और लाइट की समस्या जो है आए दिन सोशल मीडिया पर ग्रुपों पर आए दिन चलती रहती है। लाइट की समस्या जो है वो पहले जब ये ग्राम पंचायत थी तब समस्या बहुत बड़ी थी, ठीक है। नगर पालिका में जब ये कन्वर्ट हुई उसके बाद से समस्या कम हुई, 3 साल हो गए पर सर। विगत 3 महीनों में ये समस्या वापस उसी रूप में आ गई है, ठीक है। बिजली विभाग से बात करते हैं, वो बोलते हैं बीच में गेंगट वगैरह पे पेड़ भी गिरे थे, उसके कारण पूरी लाइट बंद रही थी। वाकई में समस्या है, आगे बात हुई है, प्रयास कर रहे हैं वो, और कुछ दिनों में ये शॉर्ट आपने कहा वो जो हाईवे बन रहा है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाएंगे वो हाईवे से उधर से तो जाने से रहे, रास्ता तो यही रहेगा। उसके लिए रेलवे का जो अभी काम चल रहा है मारवाड़ वाली लाइन का, और ये इस वजह से जिस तरह से उधर ये बना हुआ है फुट स्टेप, उस तरह से इधर भी बनेगा। सब रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बनेगा इधर भी। हम महिलाओं से बात करेंगे, मात्रा शक्ति से। बताएं आप, मतलब समस्या जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व वो बैठे रहते हैं, नशेड़ी बैठे रहते हैं, मावली में चोरियाँ हो रही है, कल भी पूरा मावली बंद रहा, कितनी समस्याएं बताएं आप? बहुत सारी समस्या है। एक तो रात में हम अकेले कहीं बाहर आ नहीं सकते। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या सबसे मतलब बड़ी है कि रात को जैसे कभी ट्रेन से भी आए तो एक अजीब सा डर अच्छा। दिल के अंदर लगा रहता है अच्छा। कि भाई एकदम अकेले आए या कोई आए घर में कोई नहीं हो तो हम अकेले नहीं आ सकते, तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है। लाइट की कितनी लाइट बड़ी? एक पल पल में लाइट जाती है, कुछ भी काम टाइम पे नहीं हो पाता है। अच्छा, महिलाएं काम करने में फिर बच्चों को। आधुनिक दौर है, सब चीजें इलेक्ट्रिक से चलती है, तो हर मतलब 10 मिनट में लाइट जाती है। अच्छा। और एक नाली की समस्या है, नालियाँ बिल्कुल जहाँ में रोड पे पानी भरा हुआ है, घर से बाहर निकलते हैं सारे कपड़े छिड़ जाते हैं। क्या लगता है, चुनाव अब नजदीक है, नगर पालिका का पहला चुनाव है, ये समस्या दूर होगी? करना चाहिए ना उन्हें। अच्छा। कचरे की समस्या है, कचरे का ट्रैक्टर एक दिन वादे होंगे नेताओं के वादे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पूरा कुछ नहीं होता। आप बताएं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। वो यही समस्या, नाली बिजली। अच्छा,
आपने अभी बताया था माता जी, आपने बताया था कि आपका घर वो सामने आपकी दुकान है, ये जो कचरा पड़ा हुआ, आप खड्डे की बात कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे आप? सोच रहे खड्डे तो ये कह रहे पैसे पास हो गए, कल करवाए के। अच्छा, कल ही करवाएं पैसे पास? कल ये करवाए। कब तक होगा? अब होगा कब तक ये मेरे को पता नहीं है। कितने दिन हो गए यहाँ पर ये? मिनल जी आप बात करें थोड़ा, जी आप मुझे। इस खड्डे को हो गया 35 साल। अच्छा, इस खड्डे को 35 साल हो गए। हाँ। और 35 साल में अगर मैं मानूं तो कितनी, अगर आपके जैसे अभी नगर पालिकाएं बदली है तो 6 बार तो अलग अलग सरकारें आई होंगी। बीजेपी सरकार में हो रहा है मैडम, खड्डे हो 35 साल हो गया। अच्छा, बीजेपी सरकार में खड्डे हो रहे हैं। सर आप क्या कह रहे हो, बीजेपी सरकार में खड्डे हो रहे हैं? बीजेपी राज में खड्डे जितने रहे ना और सरकार किए थे वो हम खत्म कर रहे हैं बीजेपी सरकार। अच्छा, अब बीजेपी सरकार सर कह रहे हैं कि अब खड्डे खत्म कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस को खड्डे नहीं दिखे थे अभी तक? कांग्रेस को मैडम आपके हिसाब से 6 बार सरकार आगे चली गई, हाँ। ठीक है। इसमें ये बस स्टैंड हमने हाथ से बनाया। वो जो अच्छा, यहाँ के लोगों ने बनाया है बस स्टैंड? ये हमने हाथों हाथ बनाया क्योंकि बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। अच्छा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पूरा व्यापार मंडल 1 नंबर के काम से पूरी तरह से परेशान है। अच्छा। कहीं से भी दीवार का हाड़ का सहारा लेके करके आ जाएंगे, लेकिन 6 बार जो सरकार बदल गई उसमें एक भी बार तो ये पैसे व्यवस्था जा नहीं कहाँ थी। रहे हैं, मुझे आप ये ये तो बताएं। अब ये सरकारी जाना है, हम का जाना है। मतलब आप अभी वोट लेने तो सब आएंगे घर घर? बिल्कुल आएंगे भाई मानो वोट दीजो सा, माने दीजो सा, थे तुम्हारा जान पहचान वाला। बिल्कुल सही और बात। काम का इसलिए है। काम न वे काम ये शान नाले की ये लार लागी दिखी रही, ये शान रेत की लड़ियां, सड़क की ऐशान ही रही, अटे छोटे आबा जाबा की भी व्यवस्था सही को। और अब मान लो अब बार तो चलो सवारियां नहीं, अगर वहती बटे और बारिश सारी शहरी वहती सब भीग रहा होता, क्योंकि वरना छाया भी नहीं, हाथों हाथ बनाया तो भाई यूं ही बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बच्चों के आने के लिए फ्लाईओवर इसका काम होएगा, अभी रेलवे का अंदर वर्क चल रहा है, इसलिए वो बीच में उस चीज़ को कर नहीं रहे। ये चीज़ बनेगी उधर, जैसे उधर फुट स्टेप आप जाके देखोगे बना हुआ है, वैसे इधर भी बनेगा, क्योंकि वो कॉलोनी वालों के लिए पब्लिक तो इधर से ही निकलेगी ना, तो बनेगा। जैसे बड़ी सिटीज़ में बना हुआ है यहाँ भी बनेगा, पर अभी स्टेशन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए वो चीज़ बीच में नहीं कर रहे। जी सर। होगा इधर ये भी। तो अब जैसे कि सर कह रहे हैं कि अब होगा, मतलब अगर अभी यहाँ नहीं आते तो इससे पहले नहीं होता, आपको बोलना पड़ेगा। हम तो बोल रहे हैं ना, हाँ। हम कह रहे हैं हमारे बच्चों की कोई सुविधा नहीं है, बच्चों को लेके वहाँ उतरना पड़ता है, फिर सीढ़ियाँ बनानी है, फिर लाइटें कटती रहती है, नालियाँ फूल भरी रहती है। कोई और पार्टी से हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, अपने विकास से लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, विकास चाहिए हमें, बस विकास हमारे कुछ नहीं चाहिए। जनता सिर्फ विकास मांगती है। जनता आपके कोई बीजेपी कांग्रेस आप जिसी भी पार्टी से हो, यहाँ किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर विकास आप नहीं दे रहे हैं तो ये विचारणीय विषय है। आप मुझे बताइए, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हमारा घर रोड पे ही। अच्छा, आप तो आपके जो छोटे बच्चे खेलते होंगे, खेलते गाड़ी से एक तक बाहर ही नहीं निकल सकते, तो आप तो उनको बाहर ही नहीं निकाल सकते। वो डरता, अभी डरता बाहर जाने से। तो आपको क्या लगता है कि अब चुनाव होने वाले हैं इसलिए काम शुरू हो गया है यहाँ? आप लोग जानो, ऐसा लग रहा है। आप ही जानते हो, ये तो पार्टी की ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पार्टी कुछ नहीं चाहिए, कोई लेना देना नहीं है हमारे। हमारा का काम इस चुनाव की घोषणा से बहुत पहले चालू हो चुका जी है। हम मान गए, आपने कहा। और प्रोसेस में भी वो काफी लंबे तो टाइम मैं से आपको था। ये कहना इसका चाहती हूँ, चुनाव से आप कोई जो मुझे connection कह रहे हैं ना कि फ्लाईओवर, क्या एक ही विकास कराया है क्या? यहाँ पर कितनी सारी समस्याएं हैं, यहाँ महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल सकती है, लाइटें कट रही है, लाइटें सही कराने में कितना, इसके लिए भी कोई बिल पास कराएं अब हम? लाइट के ऊपर भी ये तो मूलभूत इतने सालों से समस्याएं चली आ रही है। आपको इसके आंसर मिल चुके हैं, आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको लाइट का भी आंसर मिलेगा। फ्लाईओवर की बात चली है ये तो बात, बता ये रहा हूँ उत्तर मुझे कि नहीं, रोड ये अपने उत्तर आप ही के यहाँ के लोग मांग रहे अपने हैं। आप जब बाईपास, मैं तीसरी बार आंसर दे रहा हूँ इस चीज का, आप तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रही है, मैं थर्ड बार आंसर दे रहा हूँ, इसको मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है? फिर तो आप नहीं पूछेंगी। मेरा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जब बाईपास बन जाएगा तो इस रोड के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि घर में ड्रिल होके एक तस्वीर भी लगती है तो समय लगता है। जी, स्वास्थ्य की ये बात बहुत करते बड़ा हैं काम हम, है। अभी स्वास्थ्य की बात करते हैं। अभी महिलाओं ने कहा है कि हम अकेले हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, यहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मैडम सौभाग्यशाली है कि मावली में रह रहे हैं, 1 या 1.5 किलोमीटर के हॉस्पिटल है। हम उदयपुर में रह रहे होते हैं या जयपुर में रह रहे होते हैं या और कहीं रह रहे सर, होते हॉस्पिटल तो 20-20 200 किलोमीटर मीटर के ऊपर है, हम मान जाते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं तो क्या 200 मीटर और क्या 200 किलोमीटर? बंदी मिलेगी आपको हर बार। आपके फाटक की यहाँ समस्या है, 7 फाटकें लगी हुई है, या फिर पैदल जाएं तो पैदल जाने के लिए ये रास्ता बंद कर दिया हमारा। जो मेडिकल हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह है वहाँ पे ना डॉक्टर अवेलेबल मिलते हैं और ना मेडिकल टाइम पे खुलती है।
टाइम से पहले ही बंद हो जाती है। जी सर। एक मेडिकल ये अभी अभी फिलहाल में लगी है, अभी लगी है, मान लो साल भर हुआ होगा, उससे पहले तो कोई मेडिकल भी नहीं थी। गवर्नमेंट की बात करते तो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की बात करो, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं मिल रहे, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे। वहाँ जावा ने हाँ ये मारे एडी दिखाने 6 दान पड़ेगी में 6 दान में हाल भी इलाज नहीं हाँ, हाँ। एक एडी को इलाज नहीं बेटा अगर मनक मान दो वे जाओ तो बिको कई वे। और मैडम अगर नाइट में आप यहाँ इस हॉस्पिटल में कभी भी चले जाओगे ना तो कंपाउंडर वगैरह एक आध मिलेंगे और वो डायरेक्ट सीधा रेफर करेंगे आपको उदयपुर। और छतरा कई व्यवस्था अड्डा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी कोना मनक बली मर जाओ अड्डा बली मनक मर जाओ। हॉस्पिटल में एक दिन एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ, उसने फोन उठाया ही नहीं, तो फिर फ्रेंड की गाड़ी लेके जाना पड़ा सीधा उदयपुर में देना। अब और एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है यहाँ। आइए आप पूछिए। राकेश जी, आपने बात करी कि फ्लाईओवर की बात करी, आप भाजपा समर्थित हैं, सब जानते हैं, क्योंकि अब चुनाव होंगे वो भी पार्टियों को लेके होंगे। ठीक है, इतने दिन ग्राम पंचायतों के चुनाव होते थे, वो वार्ड पंच और सरपंच, अब जो चुनाव होंगे, अब जो चुनाव कर रहा हूँ, जब विकास की बात आती है तो न कांग्रेस इम्पोर्टेंट होती है न बीजेपी इश्यू होती है। वोट तो पार्टियां मांगती है, वो विकास के नाम पे मांगती है। जब वोट पार्टियां किसी भी नाम पे मांगती है, पर कोई भी जनप्रतिनिधि जब आ जाता है हमें विकास करवाना होता है, हम कांग्रेस के पास। क्यों नहीं हुआ विकास? ये महिला जो कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं हुआ विकास? वर्तमान में सरकार किसकी है? बोर्ड किसका है? लाइट की समस्या, पानी की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, फ्लाईओवर की समस्या, ये महिलाएं जो जिस तरह से अपना रोना रो रही है, जिस तरह से अपराजिक तत्व जो बैठे रहते हैं, महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल पाती, ये इससे बड़ी और समस्या और क्या होगी? लाइट की जो समस्या है वो 3 महीने से चालू हुई, बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, उसके हॉस्पिटल की समस्या थी, पर मेजर प्रॉब्लम 3 महीने से चालू हुई। टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो जाएगी सही, ठीक है। बाकी है ना, जो अगर इनकी समस्या है तो इनको भी है ना जो विभाग पे मिलना चाहिए, या हमें पर्सनली कॉल किया इन्होंने, एक बार बात करनी चाहिए। एक पूर्व पार्षद हमारे साथ हैं, पूर्व पार्षद, आप आइए आगे, बताएं आप। छगनलाल जी, आप बताएं, जो जिस तरह से बात हुई यहाँ पर, दोनों आप बताएं वास्तव में समस्या कितनी है और क्या है? तो सब समस्या तो ये है ना, मतलब जैसे ओवरब्रिज के लिए, मतलब यहाँ से जो पुलिया की हमने डिमांड करी थी, एक बार जीएम साहब आए थे तो हम फिर क्या हमारे इधर स्कूल भी थे। विकास गरेवास में कोसों दूर है, ना यहाँ कोई शौचालय है, ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई आरओ की जल की व्यवस्था है। यहाँ पे जितने भी नेता आते वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद आज दिन तक गरेवास में 5 साल में कोई पैर नहीं रखता है। इस बार व्यक्तिगत रूप से एक ही बात कहेंगे, ना कांग्रेस ना बीजेपी, जो विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। इस बार विकास की बात करने वाला नहीं, विकास करने वालों का। क्योंकि भैया अब जो चुनाव होंगे, इतने वर्ष जो चुनाव होते थे वो वार्ड पंच और सरपंच के सिंबल पे होते थे। अब जो चुनाव होंगे वो कहीं न कहीं दोनों पार्टी अपना अपना सिंबल लेके आएगी, कांग्रेस और बीजेपी। अब जो सिंबल पे चुनाव होंगे, वर्तमान में अगर यूँ माने तो 3 साल से भाजपा में नगर पालिका बनने के बाद मावली में जो चेयरमैन थे, वो जो भी जिस तरह का मामला हो, जो आप जानते हो, वर्तमान में सरकार भी बन चुकी है। 3 साल के अंदर सरकार के बनने के बाद 2023 में मावली में गारियावास में कोई विकास नहीं हुआ। गारियावास में 3 साल नहीं 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अभी भी कोई इस रोड पे जाके देखिए, आज दिन तक कहीं रोड नहीं बनी। राकेश जी, ये क्या है? 3 साल में भी कोई विकास नहीं, क्या है? मेरे को आपको विकास दिखाने के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। काम हो रहे हैं ना नाली के, इस रोड पे भी नाली का काम। ये माता जी बोल रहे 15 साल से जो खड्डा पड़ा वो अभी तक नहीं बना। कहाँ पे? विकास में सारी चीजें आती है, मूलभूत आवश्यकताएं जितनी भी है इस गरियावास में कोई भी नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, आपको कोई शौचालय नहीं मिलेगा, आपको कोई आरओ की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये बस स्टैंड बनाया जो यहाँ की जनता ने बनाया, जनता ने मिलकर ये बस स्टैंड बनाया, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है ना हॉस्पिटल ना। खड्डे की जो आप बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में रोड जब ऊपर आने लगी है, रोड जब ऊपर आई है तो यहाँ पे हुआ है। और अभी जब ये काम भैया यूँ कह रहे हैं, अभी ये जो काम हो रहा है इस दौरान इसका लेवलिंग हो जाएगा। वो भैया यूँ कह रहे हैं नाली बनाना ही ये व्यवस्था नहीं है, वो हॉस्पिटल की समस्या, लाइट की समस्या, फिर बाद में महिलाएं मातृशक्ति अपनी माता बहनें बाहर नहीं आ पाती है। हॉस्पिटल की ऐसी हॉस्पिटल की जो बता रहे हैं, तो प्रयास करेंगे विभाग से बात करके। जो ये नाली की जो विकास की बात चल रही है, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस गांव के लिए 40 साल से शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं है। आज भी खुले में वहाँ दाह संस्कार करना पड़ता है। पक्का शमशान बना ही नहीं है। पक्का है, चद्दर है, लेकिन चद्दर भी सारे चोर लुटेरे ले गए, कुछ जल गए, खत्म हो गए, और कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ, ना कोई नहाने की सोने की कोई सुविधा नहीं है। अगर 50 लोग भी जाएंगे किसी के दाह संस्कार में तो वो 50 को धूप में ही बैठना है। गर्मी में बारिश हुई तो भीगना है उनको। मतलब ऐसे घटिया हालात हैं शमशान घाट के, कभी आप जाके देखना। उस विकास की उम्मीद है? विकास की उम्मीद तो क्या, आप देखो नए मिनल जी थोड़ा महिलाओं से बात करें। वास्तव में यहाँ स्नान गृह और ऐसी कई व्यवस्थाएं जो यहाँ है। स्नान घर नहीं है, शौचालय की व्यवस्था शौचालय नहीं है, स्नान घर नहीं है। शमशान में कोई मर जा तो वहाँ जाके बैठ जाए तो वो गीला होके आएगी, धूप में बैठे रहेगी
कपड़े से पशु ना पूछना अच्छा, और पड़ेगा। तो वहाँ नहाने की व्यवस्था भी नहाने नहीं की है। भी व्यवस्था नहीं है, ना शमशान सही है, ना लकड़ी है, कुछ नहीं है वहाँ। मुझे तो आप ये बताओ यहाँ क्या सही है? वहाँ नंदी से खाली अच्छा, नंदी में हापड़ो आता रहो नदी में पानी में तो आपने करूँ आपने नंदी में भी पानी कौन है? तो अटैक की जो व्यवस्था हमारा मज में आ रही है कि अगर थे मांदा भेजो तो ताको हॉस्पिटल कौन है? ठीक है, उदयपुर रेफर वेणो, ठीक समझ रहा? हाँ, उदयपुर से पर बहनो हॉस्पिटल में था ना डॉक्टर मिले कौन है? पाने सड़क पर था कि छोचोरी घूम न सक रहा। ठीक है, तो व्यवस्था की जदी मरबा की व्यवस्था है मावली वार्ड नंबर 1 में, पर बड़बा की व्यवस्था तो भी कौन है? शमशान उठे सही तो भी कौन है? एक समस्या के लिए 50 बार जाना पड़ता है, वहाँ जा जाकर बोलना पड़ता है कि भैया हमारी ये समस्या निपटा दो। कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये नाली का पानी आ रहा था तो कम से कम मेरे खुद हस्बैंड हैं तो इतने दिन तक जाके उन्होंने चक्कर काटे तब जाके हमारे नाली बनी, तब हमारे घर पे ठंडा पानी। सर तो कह रहे नाली बन रही है, कोई नाली नहीं बन रही है, कोई नाली नहीं बन रही है। दोनों तरफ में पानी ठेठ नहर तक भरा ही रहता है, आप देख लो बोले जाके। तो अब नहर में मतलब नाली का पानी आप यहाँ से आप नाथद्वारा रोड पे भी जाइए, आपको भी वहाँ पे यही समस्या मिलेगी। जो भैया बात कर रहे हैं पानी की टंकी पे, वहाँ पे तो मेरे को जब तक पता है, मेरी एज भी 31 साल है और जब मैं भी होटल है अपनी चौराहे पे ही है, तो हर तरह का इंसान मेरे साथ भी टकराता है। तो मेरे को मालूम है पिछले 40 सालों से टंकी पे कोई नाली नहीं है। आज भी आम पब्लिक आज कांग्रेस का था नहीं, कांग्रेस राज था 65 साल से। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता की आवाज है, जनता की विकास की आवाज है, ये किसी बीजेपी की आवाज ही नहीं है। कांग्रेस युवा नेता हूँ कमलेश कुमार माली, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं विकास की बात करना चाहता हूँ, जो कि कोई नहीं हो रहा है, दूर ना तक तो नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के राज में हुआ था पिछले 5 सालों में, ना अभी वर्तमान बीजेपी के राज में हो रहा है। सीधी खुली गणित है जी। विकास की कमी है पिछले 15 सालों से इस गाजियाबाद क्षेत्र में, जो अभी तक ना तो किसी ने सरपंच ने सुनी है, ना एसडीएम ने सुनी है, ना कोई नगर पालिका चेयरमैन ने सुनी है। मावली वार्ड नंबर 1 की आप स्थिति देखिए ना, यहाँ शमशान की व्यवस्था है, शमशान जो एक ऐसी संवेदनशील चीज है, ना यहाँ सड़कों की व्यवस्था है। पानी की क्या व्यवस्था थी आंटी जी? पानी की भी 3 दिन में पानी आता है, जिसकी 3 दिन, अगर आपके पानी नहीं आता है तो 3 दिन आपको प्यासा रहना है। 3 दिन या तो आप भर के रखो, 3 दिन बाद आएगा ना। यहाँ पर नालियों की सही व्यवस्था है, अगर बीजेपी से पूछो तो कांग्रेस, कांग्रेस से पूछो तो बीजेपी। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन जो नहीं आता है वो है विकास। अब जनता विकास मांगती है, बिल्कुल विकास चाहिए हमें, विकास चाहिए, तेज बोलो, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। और रही बात ये जो आम रास्ते की बात कर रहे हैं, ये पिछले 70 सालों से यहाँ से मतलब कि 50 गाँव के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि रेलवे स्टेशन क्रॉस करके मार्केट अपना काम निपटाने जाना। तो उस मार्केट की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी आंटी जी ने बोला है कि वहाँ जाने मेन मार्केट में जाने की रोड की व्यवस्था भी नहीं है। तो अब सरकार से इनकी यही मांग है कि जी वो ब्रिज बन रहा है, हाईवे का जो भी है, मानता हूँ मैं ब्रिज बन रहा है, हमारे जैसा युवा बाइक लेके चला जाएगा, मार्केट का काम करके आ जाएगा। जो पिछले जो उम्र के हैं 50 प्लस 60 के, जो मेरे माता पिता हैं, दादा दादी सम्मान जो लोग हैं, वो कैसे जाएंगे इस रास्ते से? तो आप व्यवस्थाएं देखिए, अब रेलवे परेशान कर, व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर कमियां हैं। तो बस अब सीधी बात है जी। आंटी जी क्या कह रहे हैं आप? हमारे 25 साल से नाली में पानी नहीं जा रहा है, अंदर का अंदर ही रह रहा है, और कितने जा के थक गए वहाँ पे, और हमारे सब मर गए, 2-4 जने तो बूढ़े होके चले गए शिकायत करते करते। लोग शिकायत करते करते मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं आ रहा है। अब सिर्फ जनता विकास मांग रही है, आप विकास दीजिए, वोट ले जाइए। इसी के साथ मैं मिनल गौड़, धन्यवाद। आगे की मावली के जितने भी वार्ड हैं या आपके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उनके अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।